जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 16 ईयर्स 17 ईयर्स के यूट्यूबर्स या सोशल हम्म, मीडिया इन्फ्लुएंसर जो ये करते हैं, और एक की सिस्टर ने कमेंट किया था, एक पूरा ब्लॉग किया था उन्होंने कि उनकी जो यंग सिस्टर है उन्होंने सुसाइड कर लिया। हम्म। और उन्होंने लिखा कि उसका एकमात्र गोल था कि मेरे 1 मिलियन या 5 मिलियन फॉलोअर्स कैसे हो जाएं। और नहीं हो पाया तो उसने कर लिया ऐसा। नहीं हो पाया तो उसने सुसाइड कर लिया। उसको लगा कि फॉलोअर्स कम होते जा रहे हैं, जब बढ़ रहे थे तब तो बढ़िया उसने लग कर रहा लिया, था, हाँ। एक सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा था, हम्म, दुनिया सही लग रही थी, वही जो बाहर की दुनिया है वर्चुअल जिसे हम कहते अच्छा। हैं, है ना। तो जिनको कभी वो आपके बर्थडे पे आएंगे नहीं, आप गिरोगे तो आपको मरहम लगाने आएंगे नहीं, आपसे बात करने नहीं आएंगे, वो हक करने नहीं आएंगे, हाथ मिलाने नहीं आएंगे, वो आपको सही लगने लगते हैं, रियल लगने लगते हैं। तो वो उसके कम हो रहे थे, तो कम होते जैसे उसको डिप्रेशन आया, उसने सुसाइड कर लिया। इन स्टूडेंट्स को या इन तरीके के बच्चों को, क्योंकि एक तो ये अनअवॉइडेबल है, आप किसी को आज की डेट में बोल नहीं सकते कि भाई आप सोशल मीडिया पे मत जाओ, तो हम उसके हम्म, बारे में बात नहीं करेंगे, भाई आप हम्म, इंस्टाग्राम में टिकटॉक मत चलाओ, बकवास है। आप आपके बाजू में जो दोस्त हैं उनके साथ ही घूमो। तो क्योंकि ये अनअवॉइडेबल है, इसमें प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं, या उनको तरीका सिखा दें कि भाई डील ऐसे करो इसको। देखिए पहली चीज तो एक अ, एक लाइन डिसाइड करनी होगी कि आपको बच्चों को पर्सनल मोबाइल कब देना है, कब नहीं देना है। तो मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि स्कूल गोइंग बच्चों को मोबाइल, पर्सनल मोबाइल नहीं देना चाहिए। स्कूल तो अभी खुद ही पोइट्री है, मेरी खुद की डॉटर है तो वो खुद ही है कि, और अच्छी खासी नामी स्कूल है, हम्म, और सारे स्कूल में आजकल हो गया हम्म, है कि आप किंडरगार्टन में है या हम्म। यूकेजी में है के फर्स्ट से, तो पोइट्रीज, और जो पहले आपको टीचर पढ़ाती थी और डायरी में आता था, तो आजकल डायरी में तो नोट आता ही नहीं है, नहीं तो आपको वो ऐप में आपके आता है सब आपके कुछ। पेरेंट्स के मोबाइल पे आएगा ना वो। आपके पेरेंट्स के मोबाइल को पर, एक्सेस करने का मौका पर अब है ना पेरेंट्स पेरेंट्स तो बच्चे को देंगे ना, देंगे ना, तो दो आप तो बच्चे अपना को तो आदत पर्सनल नहीं देना इनडायरेक्टली है, तो लग नहीं ही नहीं। रही है। आप दो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मतलब आप मोबाइल, एक पहली बात दो मत, अगर देना है तो हम्म, अपना मोबाइल दो, और अपने कॉमन एरिया में यूज करने की परमिशन होनी चाहिए। हम्म, आपकी नजर में होना चाहिए बच्चा, ऐसा नहीं कि मोबाइल लेके चला गया और अगला अपने कमरे में कुछ भी देख रहा है, तो वो अलाउ नहीं होना चाहिए। और क्या देख रहा है वो पता होना चाहिए, क्या कंटेंट देख रहा है, कितना देर देख रहा है, उस सब पे आपका एक्सेस होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। अब अपन जैसे बात कर रहे हैं कि भाई इसको अपन बुरा नहीं मान सकते कि, तो अगर वो मैच्योर लेवल पर है, इनफ है और रिस्पॉन्सिबल है, तब आप उसको एक एज के बाद मोबाइल दें। और उसको वो भी आपके पता होना चाहिए कि वो कुछ गलत उसमें यूज ना करे। आपका एक्सेस होना चाहिए रूम में, बहुत देर जैसे तक यूट्यूब उसमें किड्स अकाउंट होता है अलग हाँ, से, जिसमें हाँ, वो पेरेंट्स यूज कर मॉनिटर सकते कर हैं, हाँ, हाँ। सकते हैं। नहीं, बड़े होने के बाद ही बता रहा हूँ, हम्म, 18 साल के बाद भी ऐसा नहीं कि आप एकदम से मोबाइल दे दो उसको। हम्म, उसको पर्सनल मोबाइल दे दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको उसमें कंडीशन अप्लाई करो कि भाई आप अपने रात में आप लेके जा रहे हो, 2-2 बजे तक मोबाइल चला, वो पता ही नहीं चल रहा है। सुबह लेट उठ रहे हो, वहीं से शुरुआत होती है सारी इन सब चीजों की। तो वो आपको नियम होगा कि भाई सब, हम भी अपना मोबाइल रखें, पेरेंट्स भी अपना मोबाइल बाहर रखें, रूम के दूर रखें, बंद बिंज करके रखें। वॉचिंग नहीं करे रात हाँ, तो ये 11-10 बजे के बाद आपका मोबाइल बंद हो जाना चाहिए। 11 बजे आपको 1 घंटे पहले आपको मोबाइल बंद करना है, रखना है। और जो भी आप देख रहे हो उसमें, उसमें पेरेंट्स कॉमन एरिया में हो या आप अपने रूम में भी देख रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कि आपने कमरा अंदर से बंद कर लिया। पेरेंट्स का एक्सेस आपके रूम तक होना चाहिए कि आपको पता रहे कभी भी आके देखिए बच्चा हमारा क्या देखता है। और अगर उनको लगा कि यार ये गलत कंटेंट देख रहा है, तो आप इमीडिएट, मोबाइल नहीं लेना चाहिए। ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल ले लेते हैं। छीन लो। पहली बात तो गलती ये थी आपने कम एज में उसको दे दिया, और दूसरी गलती है कि आपने एकदम छीन लिया। फिर आप उसको प्रॉपर काउंसलिंग करो, उससे बात करो, क्या प्रॉब्लम है, उससे एक फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करो। और फिर अगर आपको लगता है वो सिग्निफिकेंट है, जिसके लिए एक तो फिर समय भी लगेगा, हाँ, तो दूसरे दिन तरीका है। वो हाँ, समझ नहीं जाएगा और आपका नहीं, हाँ, दोस्त एक नहीं ही दिन बनने में नहीं वाला है। समझ जाएगा। आप उससे तो ट्रस्ट डेवलप करो उसके साथ अपना, और फिर आप उसको प्रोफेशनल के पास लेके जाओ अगर आपको लगता है कुछ सिग्निफिकेंट है तो।